Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. In this video lecture, we will learn about the meaning of Six Sigma, history of Six Sigma, how to implement the Six Sigma, and what are the strategies or what are the methods using in Six Sigma. Now, first of all, we learn about the what is meant by Six Sigma. Now, Six Sigma is the method that provides organization tools to improve the capability of their business processes. सिक्स सिग्मा का मेथड क्या है? सिक्स सिग्मा क्या है? एक मेथड है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशंस में टूल्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस में, जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए. Okay, now this increase in performance and decrease in process variation lead to defect reduction. Main important क्या है? Increase in performance particular product का performance increase होना चाहिए, and decrease in process variation, जो भी avoidable process है उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, एक डिफेक्ट रिडक्शन, मतलब जो भी डिफेक्ट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. मतलब सिक्स सिग्मा का मतलब ही होता है जीरो डिफेक्ट्स. ओके, एंड देन इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट्स. ओके, व्हेन डिफेक्ट इज रिड्यूस्ड for a particular product, automatically profits will improvement. Okay, employee moral, okay, and quality of products or services. Okay, now the Six Sigma means what? It increases the performance and decrease in process variation lead to defect variation, defect reduction, and improvement in profits, employee moral, and quality of products or services. Now again, the Six Sigma quality is a term which is generally used to indicate a process is well controlled. Okay, the process क्या है? It is a well controlled process within which process limits plus minus 3s. Okay, that is plus minus 3s. अगर दोनों को भी ऐड किया तो 6 सिग्मा होता है, 6s होता है. From the center line in a control chart, I will show it what is the control chart, and requirements per tolerance limits plus minus 6s from the center line. Okay, now let us see. Now, what is the different definitions of the Six Sigma? Okay, so let us see. Use of teams that are assigned well-defined projects. Okay, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके अंदर जो भी हम टीम्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके, वो अच्छी सी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स में असाइन करनी चाहिए. दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस बॉटम लाइन, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी बॉटम लाइन में लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए. ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, इट इज़ अगेन सिक्स सिग्मा एज अ ट्रेनिंग in statistical thinking at all the levels and providing key people with extensive training in advanced statistics and project management. These key people are designated as the black belts. Review the different Six Sigma belts, levels and roles. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या कंपनी में जितने भी हो थोड़े से लेवल वाइज होता है. जैसे कि जो भी अपर लेवल पे काम कर रहा है तो उसका जो कुछ भी थिंकिंग पावर या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, वो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए. प्रोडक्ट के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स है उसको कम करने वाली चाहिए. ओके, सो ब्लैक बेल्ट्स, ग्रीन बेल्ट या जो भी मास्टर बेल्ट है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु हैज़ अ क्वालिटी. ओके, सो इट इज़ अगेन एम्फेसिस ऑन DMAIC. अब ये DMAIC डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल उसका लॉन्ग फॉर्म है. अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, नाउ मैनेजमेंट एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट दिस इनिशिएटिव्स एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. ओके, तो सिक्स सिग्मा को क्या कहते हैं? एक मैनेजमेंट एनवायरनमेंट भी है जिसको क्या सपोर्ट होता है? इनिशिएटिव एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सिक्स सिग्मा एंड लीन सिक्स सिग्मा. अब लीन सिक्स सिग्मा और सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंट है? कंपेराइजिंग सिक्स सिग्मा एंड लीन, इसेंशियली सिक्स सिग्मा एंड लीन सिस्टम्स हैव द सेम गोल. गोल तो क्या है? सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. लीन प्रैक्टिशनर्स बिलीव दैट वेस्ट कम्स फ्रॉम अननेसेसरी स्टेप्स. ओके, वेस्ट कहाँ से आता है? कि जो भी हम प्रोसेस में अननेसेसरी स्टेप्स लेते हैं उसकी वजह से आता है in the production process में, and do not add value to its
फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम करते नहीं, ठीक है। तो लीन का मतलब क्या है, दे आर बिलीव दैट वेस्ट कम्स फ्रॉम द अननेसेसरी स्टेप्स विच आर अप्लाइंग इन द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड दैट डू नॉट ऐड वैल्यू टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। वाइल सिक्स सिग्मा क्या करती है, सिक्स सिग्मा प्रोपोनेंट्स assert that waste results from variation within the process, ठीक है। सिक्स सिग्मा में क्या होता है, जो भी वेरिएशन होते हैं प्रोसेस के अंदर, ठीक है, उसमें से जो वेस्ट आता है उसको सिक्स सिग्मा कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम सिक्स सिग्मा का होता है। नाउ व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा, ओके। सबसे पहले हिस्ट्री सिक्स सिग्मा का जो कुछ भी ये कंसेप्ट है, ठीक है, इट इज़ अप्लाइड इन मोटोरोला, ओके। और मोटोरोला में एक इंजीनियर है बिल स्मिथ, उन्होंने ये अप्लाई किया था 1986 में। सिक्स सिग्मा टूल्स आर डेवलप्ड बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल। ये जो भी आया सिक्स सिग्मा कहाँ से, ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से आया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आया, या टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आया, ठीक है। सिक्स सिग्मा वॉज इनिशियली टारगेटेड टू क्वान्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑकर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सिक्स सिग्मा का सबसे पहले टारगेट क्या था कि जितने भी डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई करने का था, एंड टू रिड्यूस दोज डिफेक्ट्स, और वो जो भी डिफेक्ट्स है उसको रिड्यूस करने का काम टू अ वेरी स्मॉल लेवल, ओके। टुडे सिक्स सिग्मा इज डिलीवरिंग बिजनेस एक्सेलेंस। आज के दिन में अगर देखा जाए कि हर एक कंपनी जो भी आज टॉप लेवल पे है वो सिक्स सिग्मा का इम्प्लीमेंट करती हुई नजर आएगी। दैट इज सिक्स सिग्मा इज डिलीवरिंग बिजनेस एक्सेलेंस, higher customer satisfaction and superior profits by dramatically improving every process in an enterprise, whether financial, operational or production। मतलब वो कोई भी कंपनी हो, फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो या प्रोडक्शन हो, जहाँ पे ये सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल किया है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती हुई दिखेगी। सो सिक्स सिग्मा हैज़ बिकम अ डार्लिंग ऑफ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री का स्पेक्ट्रम जो बढ़ रहा है, इट इज़ एक्ट एज अ डार्लिंग फॉर सिक्स सिग्मा। फ्रॉम हेल्थ केयर टू इंश्योरेंस, कहाँ पे हेल्थ केयर में भी यूटिलाइज हो रहा है, इंश्योरेंस में भी यूज़ हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ हो रहा है, और सॉफ्टवेयर तक भी यूज़ हो रहा है। गॉट इट। नाउ इट इज़ सिक्स सिग्मा पायोनियर्ड एट मोटोरोला एंड GE इन द मिड 1980s। कब ये दो कंपनीज है मोटोरोला एंड GE, जहाँ पे सिक्स सिग्मा का, ठीक है, क्या हुआ, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ओके। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक्स सिग्मा, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ 4 or 5 sigma or 8 sigma, okay। So let us see, now sigma is a Greek symbol, okay, and represented by this word, you can see like this, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके ओके। सिक्स सिग्मा, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, सिक्स सिग्मा, okay। Now sigma is a statistical term that measures process deviation from the process mean or target। sigma का मतलब क्या है, एक statistical term है जिसको हम measures करते हैं process deviation from process mean और target, okay। और mean also called as the average, ठीक है। Kelvin language में हम उसको क्या कहते हैं, average कहते हैं। Now the next, वाई इज सिक्स सिग्मा कॉल्ड सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा को क्यों सिक्स सिग्मा कहा जाता है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। नाउ दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, ओके। सो अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस इफ मीन प्लस माइनस 3 sigma range of output is between USL and LSL। मतलब नॉर्मल रेंज कितना है, यहाँ का रेंज है, इतना रेंज है, ओके। तो अगर उतना भी अचीव किया तो यहाँ पे 99.997% इतना क्या होता है, जो भी डिफेक्ट्स है उतना रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब समझो 10 लाख पीसेस है या प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो 10 लाख प्रोडक्ट में से 3 या 4 डिफेक्ट होते हैं अगर हमने सिक्स सिग्मा का इम्प्लीमेंट किया तो लेवल वाइज, ओके। सो नाउ इफ द USL एंड LSL ऑफ अ प्रोसेस आर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन USL एंड, मतलब यहाँ का अपर का और लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस है अगर 6 आता है, ओके, देन इट वोंट बी अ सिक्स सिग्मा प्रोसेस। तो ये सिक्स सिग्मा प्रोसेस नहीं है। तो टोटल कितना आना चाहिए,
इधर भी 6 सिग्मा और उधर भी 6 सिग्मा आना चाहिए. ओके, टू मेक दिस प्रोसेस 6 सिग्मा प्रोसेस यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यूज ऑफ सिग्मा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वैल्यूज क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. The 6 sigma methodology broadly tells about how to reduce the value of a sigma and make it a 6 sigma process. ओके, तो 6 सिग्मा का मतलब ही होता है कि ज़ीरो डिफेक्ट्स को कम करना. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वेरिएशन से हम क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट्स को कम कर सकते हैं लेवल वाइज. ठीक है, 2 सिग्मा अगर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कितना अचीवमेंट हो सकता है, 1 या 68% का डिफेक्ट्स हम मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे 100 में से 68% हम यूटिलाइज करेंगे, बाकी का डिफेक्टिव है. अगर यहाँ पे 2 सिग्मा यूज़ किया तो 95%. अगर यहाँ पे 99.7, अगर यहाँ पे 3 और ये 3 मतलब टोटल 6 हुआ, तो अगर इतना इम्प्लीमेंट करते हैं तो 99.7% का हमें एक्यूरेसी अच्छी होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 6 सिग्मा इज प्ले एज अ वाइटल रोल. ओके, now next, DPMO, that is the defects per million opportunities, is used for counting the defects in statistical process. Statistically process किस तरह से काउंट किया जाता है, तो a 6 sigma process will have a 99.997% accuracy or 3.4 defects per million opportunity, which is extremely accurate. ठीक है, 6 sigma का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी अनअवॉइडेबल जो भी प्रोसेसेस हैं उसको हमने अवॉइड किया और सिर्फ फोकस किया कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, तब जाके क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें जो भी एक्यूरेसी है, जितनी भी एक्यूरेसी है, हायर एक्यूरेसी हम अचीव करते हैं तो उसको हम 6 सिग्मा कहते हैं. ठीक है, तो 99.997% इसकी एक्यूरेसी अचीव होती है. ठीक है, 100% नहीं होती है, लेकिन 99.997 ये भी 100 से मतलब थोड़ा सा कम है. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट, सो 6 सिग्मा इज अ सिस्टमैटिक एंड डाटा ड्रिवन अप्रोच टू इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी. तो 6 सिग्मा क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड डाटा ड्रिवन अप्रोच है टू इम्प्रूव प्रोसेस कैपेबिलिटी. मतलब जितने भी प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी ऐसे अलग अलग वाले प्रोसेसेस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स. ठीक है, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको हम 6 सिग्मा कहते हैं. एक्यूरेसी लेवल ऑफ 6 सिग्मा प्रोसेस इज 3.4 एज वी सीन, 99.997% which is fairly accurate. Most of the pioneer organizations of 6 sigma users found that up to the 6 sigma level of 6 is the right trade-off between cost and quality. However, running a process in 5 sigma or 7 sigma is individual organizations personal call on the basis of required accuracy and cost. Okay, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 6 सिग्मा का यूटिलाइज किया जाता है. इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो वहाँ पे 7 6 सिग्मा भी या 5 6 सिग्मा भी यूटिलाइज किया जा सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्यूरेसी लेवल. सो हाउ 6 सिग्मा वर्क. ओके, नाउ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट जो भी है, ओके, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी 6 सिग्मा प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी फोकस. प्राइमरी फोकस क्या है, ब्रिंगिंग ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ओके, बाय मैनेजिंग वेरिएशंस एंड रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स. ये स्लोगन है 6 सिग्मा का. जो भी प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना. ठीक है, मैनेजिंग वेरिएशन के ज़रिए, एंड उसकी वजह से हम डिफेक्ट्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं. दिस रिक्वायर्स अस टू आस्क टफर क्वेश्चंस, raise the bar significantly and force people to think out of the box and to be innovative. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टफर क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद में उनकी बारे में जानना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, पीपल को फोर्स करना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, एंड टू बी इनोवेटिव. ओके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेच. ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको स्ट्रेच करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड स्ट्रेच मेंटली नॉट फिजिकली. यहाँ पे उनको क्या करना है, मेंटली स्ट्रेच करना है, थिंकिंग करना है, रीथिंकिंग करना है, इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी. ओके, विथ जीरो डिफेक्ट. ओके, टू मेक दिस जर्नी सक्सेसफुल देयर इज अ मेथोडोलॉजी और मेथोडोलॉजीज टू सपोर्ट द 6 सिग्मा इम्प्लीमेंटेशंस. ये पूरा
जो भी जर्नी है उसको सक्सेसफुली अगर हमने अचीव करना है तो कुछ मेथोडोलॉजीज़ है सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए, तो वो है, देखते हैं. देयर आर टू पोटेंशियल सिनेरियोज. फर्स्ट, देर इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है ही, दैट इज़ वर्किंग ओके रीजनेबली वेल है, एंड देयर इज़ नो अनदर प्रोसेस एट ऑल, जो कुछ भी प्रोसेस नहीं है, एक तो है और दूसरी नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, बैड प्रोसेस अगर नहीं भी हो गई तो अच्छा है, नो प्रोसेस. ठीक है, बैड प्रोसेस इज़ अ गुड एज नो प्रोसेस. बैड प्रोसेस अगर रहे भी तो भी डिफेक्टिव ज़्यादा आने वाले हैं, तो अगर वो नहीं भी रहेगी तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं. द फर्स्ट सिनेरियो फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स एंड रिक्वायर्स यूज ऑफ DMAIC. ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो क्या है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है DMAIC. ओके, DMAIC क्या है बताते हैं. और नेक्स्ट क्या है, सेकंड सिनेरियो फोकसेस ऑन डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा. जो भी यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस डिज़ाइन. प्रोसेस डिज़ाइन में क्या आता है, DFSS इम्प्लीमेंट करता है. और नेक्स्ट फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, DMAIC, दैट इज द डिज़ाइन, डिफाइन द प्रॉब्लम, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल. ओके, एंड DFSS में एक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है IDOV. ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट. नाउ DMAIC मीन्स व्हाट, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, improve, control. Okay, now this is the Six Sigma tools or Six Sigma methods we can say. Okay, now what is D? You can say here D means what, define. D means what, define the problem. Okay, you can say define the establishment center, define plan project. Okay, gather the whys of, okay, you can read it. Okay, like this. Now next is measure. Okay, measure means what, we need to see what is the document process. Okay, baseline data, narrow project focus. Okay, like this. Then analyze that problem. Okay, analyze the data, identify the root cause, and identify and remove the wastes. Okay, and next improve, generate the solutions, evaluate the solutions, optimize the solutions, pilot. Okay, and then plan and implement. And now next one is the control. Okay, whatever the process we apply, control on it, control the process, validate project benefits. Okay, now again DMAIC is a data driven quality strategy used to improve process. Okay, it is a data driven policy hai. Okay, quality strategy hai which is used to improve the process. Okay, now and it is an integral part of a Six Sigma initiative, but in general can be implemented as a standalone quality improvement procedure or as a part of other process improvement initiatives such as Lean. Okay, now so DMAIC जो भी ये process है, it is focuses on improvement in processes. Okay, next. So what is D? D means what? Define the problem, improvement activity, opportunity for improvement, the project goals, and customer requirements and satisfaction. We can say internal and external requirements. Next, measure the process performance. Then analyze the process to determine the root causes of variation, poor performance, or defects. And next is improve the process performance by addressing and eliminating the root causes, and control the improved process and future process performance. Okay, so first is determine the root cause, why it is 5 whys. Okay, so when problems involve human factors. Okay, when is 5 whys most useful, when problems involve human factors or interactions in day-to-day business life can be used within or without a Six Sigma project. Okay, so how to complete the 5 whys. Okay, so first is why, write down the specific problem. Writing the issue helps you formalize the problem and describe it completely. It also helps a team focus on the same problem. Again ask why the problem happens and write the answer down below the problem. मतलब क्या करना है, प्रॉब्लम को लिखना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लिखना है, उसके बाद में उसका फार्मलाइज सोल्यूशन क्या रह सकता है उसको लिखना है. If the answer, third में, if the answer you just provided doesn't identify the root cause of the problem that you wrote down in step 1, ask why again and write that answer again. लिखना है. ठीक है, so look back to step 3 until the team is in agreement that the problem's root cause is identified. Again this may take fewer times than 5 whys. Okay,
सो हाउ इज DMAIC डिप्लॉयड, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? देर इज टू अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग द DMAIC. फर्स्ट इज द टीम अप्रोच in which individuals who are skilled in the tools and method such as quality and process improvement experts lead a team. पहले क्या होता है DMAIC में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक टीम अप्रोच को अप्लाई करना है, ठीक है. उसमें से कुछ ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर स्किल्ड है टूल्स यूटिलाइज करने में, मेथड यूटिलाइज करने में, ठीक है, सच एज क्वालिटी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सपेंस. उसको वो क्या करेगा, टीम को लीड करेगा. द टीम मेंबर्स वर्क ऑन द प्रोजेक्ट पार्ट टाइम वाइल केयरिंग फॉर देयर एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और टीम मेंबर जितने भी है, ठीक है, उसको क्या करना है, टीम मेंबर्स को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है पार्ट टाइमली वाइल केयरिंग फॉर देयर एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी एवरीडे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है. द क्वालिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट माइट बी असाइन टू सेवरल प्रोजेक्ट्स. जो भी प्रोजेक्ट्स हो उसके ऊपर क्वालिटी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के एक्सपर्ट भी असाइन करने हैं. दीज आर द लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स टेकिंग मंथ्स टू कंप्लीट. ओके. द सेकंड टैक्टिक इन्वॉल्व्स एन इंटेंस प्रोग्रेशन थ्रू द DMAIC. दैट इज द एक सेकंड टैक्टिक इन्वॉल्व्स क्या है, द काइजन इवेंट. काइजन इवेंट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है. एन इंटेंस प्रोग्रेशन थ्रू द DMAIC प्रोसेस टिपिकली डन इन अबाउट अ वीक. Okay, so prep work is completed by the quality or process improvement expert and is centered on the define and measure the phases. The rest of the phases are done by a team of individuals who have been pulled from their regular duties for the duration of the Kaizen event. In most cases, the changes are piloted during the event and full-scale implementation is completed after the event. It is crucial the impact of these changes, whether they are wanted or not. So the advantage of this approach is the ability to make rapid change. So DMAIC में दो tactics है. फर्स्ट tactic क्या है? फर्स्ट है टीम अप्रोच, टीम को लीड करने वाला. और सेकंड अप्रोच क्या है, काइजन इवेंट को इम्प्लीमेंट करना. जितना भी जो भी काम कर रहे हैं पर्टिकुलर टीम के अंदर, ताकि उनकी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट हो जाए. So next is design for Six Sigma approach. Second क्या है? The second process is focuses on process design using design for Six Sigma, that is the DFSS approach. Now it is requires IDO-VI, that is identify process goals in terms of critical parameters, industry and competitors benchmarks. जो भी गोल्स है उनको आइडेंटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स, इंडस्ट्री के एंड कॉम्पिटिटर बेंचमार्क्स. डिज़ाइन इन्वॉल्व्स इन्यूमरेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट. नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय यूजिंग एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन टेक्निक्स एंड डिज़ाइन रिफाइनमेंट्स. एंड लास्ट वन, वैलिडेट दैट डिज़ाइन वर्क्स इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रोसेस गोल्स. ओके, तो पहला क्या है, गोल्स को आइडेंटिफाई करना. डिज़ाइन इन्वॉल्व्स इन्यूमरेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड वैलिडेट दैट डिज़ाइन. ओके, समटाइम्स it is the DMAIC project may turn into a DFSS project because the process in question requires complete redesign to bring about the desired degree of improvement. Okay, so DMAIC project भी मतलब जितने भी जो पॉइंट्स है DMAIC में वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं DFSS में. ठीक है, वो दैट वाज प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज डिज़ाइन प्रोसेसेस. ओके, सो Six Sigma is extremely important to remember that Six Sigma is not just about the product quality where only 3 products in a million are defective. ठीक है, तो Six Sigma सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान दे रहा है कि जहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन प्रोडक्ट में सिर्फ 3 डिफेक्टिव पीसेस है, ऐसा नहीं है. इट इज़ वॉट अबाउट इज इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टू बी कस्टमर वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, so it is focuses on value in context of the customer and the market. Okay, so these are the steps to Six Sigma implementations. First is create a burning platform. Burning platform को create करना, put resources in that place, resources को वहाँ पे put up करना.
टीच द मेथोडोलॉजी, जो भी प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए वो मेथोडोलॉजी को वहाँ पे सिखाना। प्रायोरिटीज़ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ में मेन एक्टिविटीज़ क्या है वही करना, ठीक है। इस्टेब्लिश ओनरशिप, उस पर्टिकुलर टीम को लीड करना, ओनरशिप लेना। टेक द राइट मेजरमेंट्स, जहाँ जहाँ पे भी आपको डिसीजंस राइट लेने हैं वहाँ पे राइट डिसीजंस ले लीजिए। गवर्न द प्रोग्राम, प्रोग्राम को गवर्न करना। एंड रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूटर्स, जितने भी उस पर्टिकुलर टीम के अंदर काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिक्स सिग्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो if you have any query about the Six Sigma, you can ask me in the comment box. Okay, let's share this video to more students so that they can see what is the Six Sigma. Okay, thank you.